भादों का महीना चल रहा था। बारिश लगातार कई दिनों से हो रही थी। इसी बारिश के बीच में हीरा अपने आंगन में बैठकर खूब लगन के साथ पकौड़ा तल रहा था और उसकी खुशबू आसपास के सभी घरों में गूंज रही थी। अरे, खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही है। लगता है मेरा पड़ोसी आज फिर कुछ ना कुछ बना रहा है, इसीलिए खुशबू इतनी स्वादिष्ट लग रही है। हीरा के हाथों में मानो जैसे जादू था। वह कुछ भी बनाता वह दूसरे से ज्यादा अच्छी और स्वादिष्ट बनता, लेकिन वह बहुत गरीब था। अरे ओ हीरा भाई, अरे घर पर हो क्या? हाँ भाई। हाँ, कहिए क्या बात है। अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा काम था। अगर तुम खाली हो तो मेरा काम कर दो। क्यों, क्या बोलते हो? हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर। वैसे भी मैं सारा दिन घर पर ही रहता हूँ। चलिए चलिए, क्यों, क्या काम है। अरे बस खेत में काम था। खेत में घास लग गई है, उसी को हटाना है। बस तुम हटा दो और अपनी मजदूरी ले लेना। अब चलो मेरे साथ। दोनों साथ साथ जाने लगते हैं। हीरा को उस व्यक्ति ने रास्ते में ही सारी बातें बता दी थी कि कैसे क्या करना है। हीरा को खेत पर छोड़कर वह चला जाता है। हीरा जल्दी जल्दी से काम पूरा करने लगता है। काम समाप्त करके वह सीधे मटन की दुकान पर जाता है और वहाँ से मटन लेकर घर आकर अच्छे से पकाने लगता है। तभी अरे हीरा भाई, क्या बना रहे हो? देखो भाई, कहीं तुम मना ना करो, इसीलिए मैं अंदर आ गया, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे हाथों का स्वाद चखना है। क्यों नहीं, जरूर, लीजिए खाइए, कहिए कैसा बना है। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, मानो जैसे उसने कुछ खाया ही नहीं। पकौड़ा मुंह में जाते ही धुल गया। हीरा भाई, मेरी मानो तो तुम्हें अपना ठेला लगाना चाहिए और तुम्हें अपना स्वाद लोगों को भी चखाना चाहिए। देखना लोगों को भी तुम्हारा स्वाद पसंद आएगा। क्या सच में भाई, लोगों को मेरे हाथों का स्वाद पसंद आएगा? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कल से ही ठेला लगाऊंगा। अगली सुबह हीरा सचमुच गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाया था। वह आराम से तेल में चिकन पकौड़ा तल रहा था। कुछ देर बाद उसके पास एक व्यक्ति आया और बोला, अरे भाई, क्या बना रहे हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आइए आइए भाई साहब, कहिए क्या आपके लिए एक प्लेट चिकन पकौड़ा दूं? चिकन पकौड़ा? अरे भाई, मैंने तो आज तक केवल आलू पकौड़ा, प्याज पकौड़ा सुना था। ये चिकन पकौड़ा कब से बनने लगा? खैर कोई बात नहीं, यह भी आज चख लेता हूँ। जरा एक प्लेट दो, क्या पता कैसा बना है। सुगंध तो अच्छी आ रही है, बस अब खाने में भी अच्छा हो। भाई आप चिंता मत करो, आपको जरूर अच्छा लगेगा। लीजिए खाइए और आप खुद बताइए कैसा बना है, कहीं कोई कमी तो नहीं। सोचते सोचते उसे आदमी ने एक निवाला जैसे तैसे खाया, लेकिन उसका मन शांत हो गया, क्योंकि सचमुच भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वाकई पकोड़े तो बहुत खाया है मैंने, लेकिन इतना अच्छा कहीं नहीं खाया। वाह, मजा आ गया भाई। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। उस आदमी के जाने के बाद शाम तक कोई नहीं आया। लोग केवल दूर से देखकर चले जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने चिकन पकौड़े नहीं खाया था। हीरा अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। घर पर उस रात हीरा सोचता रहा कि लोगों को आखिर पकौड़ा अच्छा क्यों नहीं लगा। सोचते सोचते हीरा सो गया। अगली सुबह वह दुकान पर जल्दी से जाकर काम चालू कर दिया। कल तो सारा सामान बच गया था। हे भगवान, आज कुछ
अच्छा हो जाए और मेरा सारा सामान बिक जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। घर पर खाने के लिए कुछ है भी नहीं। लेकिन उसे शायद पता नहीं कि कल उस आदमी ने गांव के सभी लोगों को बता दिया है कि हीरा के पकौड़े सबसे स्वादिष्ट हैं। जल्दी ही लोग आना शुरू कर दिए। आइए आइए भाई साहब, कहिए क्या आपके लिए एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े दूं? हाँ, मुझे एक प्लेट पकौड़ा दो और हाँ, तीखा थोड़ा ज़्यादा डाल देना क्योंकि मुझे तीखा खाना अच्छा लगता है और मसाला मार देना। जी जरूर, अभी देता हूँ। हीरा जल्दी जल्दी से पकौड़ा तलना शुरू कर देता है। वह कुछ ही देर में एक प्लेट में पकौड़े लगाकर दे देता है। लीजिए आपकी गर्मा गर्म तीखी और मसालों वाली प्लेट। लीजिए खाइए और बताइए कैसा है। जैसे ही एक निवाला उसने खाया मानो मक्खन खाया हो। मुंह में जाते ही धुल गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ भी आती जा रही थी। वाह भाई वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं, मजा आ गया सचमुच। मसालों और मिर्च के साथ पकौड़ों का स्वाद भी बढ़ गया। चलो अब एक प्लेट पैक भी कर दो। अरे भाई, हमें भी अपना स्वाद चखाओ, तुम्हारी तो खूब तारीफें सुन ली, हमें भी दो। हीरा जल्दी जल्दी से पकौड़ा तलता और प्लेट तैयार करता। लोगों की भीड़ भी बढ़ गई थी। लो भाई, आप भी लो, खाओ और बताओ कैसा है। लोग पकौड़े खाते ही जा रहे थे। देखते ही देखते हीरा का सारा राशन का सामान समाप्त हो गया। अरे वाह, आज तो सारा राशन समाप्त हो गया। भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही गरीबी समाप्त हो जाएगी।